यूपी में जो प्रोसेस हो रहा है, ये कहाँ हद तक पॉलिटिक्स से रिलेटेड है या इसमें कहीं कोई राजनीति हो रही? इस समय उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और उसके साथ में ही विवादों ने जन्म ले लिया है। विवाद क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पर ये आरोप लगा रहा है जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खास करके अपोजिशन जो है वो आरोप लगा रहा है इसमें एक टारगेटेड काम किया जा रहा है। लेकिन क्या ये असलियत है या इससे पहले जो एसआईआर हुआ था 2003 में, उस समय की क्या सिचुएशन थी, इस पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। तो चलिए, राजनीति की बात हो रही है तो हम एसआईआर की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। इसके पहले अगर हम देखें तो 2003 में एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी। उस समय जो सोशल मीडिया थी वो इतना एक्टिव नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतनी एक्टिव नहीं थी। लेकिन आज जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से अलग है, इसलिए बातें ज्यादा पता चल रही है। देखिए, 2003 में जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी उसको एक बेस बनाया गया है कि जो आज हो रहा है 2025 में जो हो रहा है, लेकिन बेस जो बनाया गया है 2003 की लिस्ट को बनाया गया है, वोटर लिस्ट को, जो एसआईआर की प्रक्रिया के बाद में तैयार की गई थी। अब उस समय भी विवादों ने जन्म लिया था। आरोप ये लगाए जाते थे जो आरोप कमोबेश आज भी लगाए जाते हैं। यही आरोप पहले भी लगते थे कि एक टारगेटेड काम किया जा रहा है, कुछ लोगों के नाम, गरीब लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं और इसमें कई सारे आरोप कनेक्ट किया जा रहा है। अभी बिहार का इलेक्शन हुआ, बिहार के इलेक्शन में आरोप यही लगा कि एसआईआर की प्रक्रिया के तहत लाखों नाम हटा दिए गए। उसके बाद वहां फिर से जो एनडीए का गठबंधन था उसने चुनाव जीत लिया। क्या इसमें सच्चाई है कोई? चलिए, हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। 2003 में किसकी सरकार थी, इस पर बात कर लेते हैं। 2003 में मायावती की सरकार थी, जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और भाजपा के समर्थन से चल रही थी। मई 2002 में मायावती चीफ मिनिस्टर बनी थी। जिस समय एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी उस समय मायावती चीफ मिनिस्टर थी और भाजपा का गठबंधन उनके साथ था। तो अगर इस आरोप को हम कनेक्ट करें वर्तमान में जो बिहार में इलेक्शन हुए हैं, तो उसमें आप ये पाएंगे कि जब इलेक्शन हुआ एसआईआर के बाद में, इलेक्शन जब हुआ तो उस समय बसपा हार गई थी, भाजपा सरकार नहीं बना पाई थी। सरकार किसकी बनी थी? सरकार बनी थी समाजवादी पार्टी की और मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर बने थे। तो ये जो दावा किया जा रहा है पूरी तरीके से खारिज हो जाता है। लेकिन अब हम ये बात कर ले कि आखिर में एसआईआर की जो प्रक्रिया है, जो और अलग जब भी इलेक्शन आते हैं तो उसके पहले प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है उसमें नाम घटाए जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं। तो ये डिफरेंट कैसे है? एसआईआर को लेकर इतना बवाल क्यों किया जा रहा है, जबकि हमेशा कोई भी इलेक्शन होता है तो उसके पहले भी नाम घटाने की, कोई अगर कहीं चला गया है तो अपना नाम वो वहां ऐड करवाता है। जो 18 इयर्स हो चुके हैं उनका लिस्ट में नाम आता है। ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें बूथ लेवल ऑफिसर्स जो बीएलओ हैं उनको जाना ही होता है, घर घर जाकर उनको रिपोर्ट तैयार करनी होती है और ये देखना होता है कि वर्तमान जो लिस्ट है उसमें कोई वहां रह रहा है कि नहीं रह रहा है। उनको फॉर्म दिया जाता है और फॉर्म को फिलअप करके एक तरीके से डीप इसमें एनालिसिस होती है। उसी जगह जब कोई इलेक्शन आता है तो उसके पहले भी ये सारी प्रक्रिया होती है, जिसको अपने नाम घटवाने होते हैं, जुड़वाने होते हैं, या 18 ईयर्स जो कंप्लीट कर चुके हैं वो लोग अपने नाम देते हैं। वो थोड़ा सा प्रोसेस में थोड़ा हल्का होता है। लेकिन एसआईआर में ये है कि जाकर करना ही है, इसलिए बीएलओस के ऊपर या इस प्रोसेस से जुड़े हुए लोगों पर काम ज्यादा होता है और यही कहीं ना कहीं वो दबाव भी महसूस करते हैं, क्योंकि नंबर्स ज्यादा होते हैं, घर घर जाकर उनको तैयार करना पड़ता है।
2003 में जो प्रोसेस हुआ था उसमें भी कई सारी कमियां थी और उसी को वर्तमान में बेस बनाया गया है। तब एक बार जो कमी थी उसी को अगर बेस बनाकर आज काम किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है सवाल तो उठेंगे ही और पॉलिटिकल पार्टीज यही सवाल उठा रही है। लेकिन अगर इसकी बात करें कि इसका लाभ लेने की सत्ता पक्ष जो है वो कोशिश करता है और इसका बेनिफिट मिला, तो अगर हम फैक्ट चेक करते हैं तो ऐसा नहीं हुआ है। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है, आज की पब्लिक काफ़ी जागरूक हो गई है, अवेयर है, इसलिए खुद लोग बीएलओ से संपर्क कर रहे हैं और इस प्रोसेस को कंप्लीट करवा भी रहे हैं, क्योंकि अगर नाम छूट गया तो उनके लिए फिर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए आपकी खबर का कहना यही है कि आप खुद भी अवेयर रहें और जाकर, चूंकि ये प्रोसेस चल रहा है, इसमें सहयोग करें और अपने नाम को उसमें सर्च भी करें और देखें अगर कहीं कोई कमी है तो उसको दूर कराने का प्रयास भी जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति। आपको क्या लगता है यूपी में जो प्रोसेस हो रहा है ये कहाँ हद तक पॉलिटिक्स से रिलेटेड है या इसमें कहीं कोई राजनीति हो रही, इस पर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।